फिर श्री कृष्ण जी के पास रुक्मिणी जी का संदेश आता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की जो प्रकृति है वह है अष्टधा। आपको बताया था जन्म के पहले जो प्रस्तावना हुई थी कि अष्टमी को क्यों आएंगे और राम नवमी को क्यों आए थे। नवमी पूर्ण संख्या है माने ब्रह्म, और अष्टमी 8 माने प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। इसीलिए उनके जो विवाह हैं 8 विवाह विशेष हैं। उसके बाद जो हजारों विवाह हुए, एक साथ उनके 16,000 भी शादियां हुई हैं, लेकिन मुख्य उनके हैं 8, क्योंकि अष्टधा प्रकृति। तो लोग कहते हैं भगवान ने 16,000 विवाह किए हैं, तो भगवान नहीं, भगवान 16,000 कम बताया जा रहा है। जितनी गिनती आती हो सारे विवाह भगवान के होते हैं, क्योंकि दो कोई नहीं है, सब अद्वैत है। जितने हो रहे हैं सब विवाह भगवान के ही हो रहे हैं। इसीलिए अपने सनातन संस्कृति में वर को विष्णु ही माना जाता है, वही कृष्ण है। तो रुक्मिणी जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, उनकी कन्या है। रुक्मिणी का भाई है रुक्मी, जो श्री कृष्ण से द्वेष करता था और चाहता था कि हमारी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ करना चाहता था। और रुक्मिणी जी को शिशुपाल पसंद नहीं है, वे लक्ष्मी है। लक्ष्मी को क्या चाहिए? कृष्ण के अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अब रुक्मिणी जी ने क्या सोचा, क्योंकि जब वो अवतार ले रही थी तो पहले ही शर्त रखी थी कि इस बार मैं नहीं जाऊंगी, वन वन भटकना पड़ता है। तो भगवान ने कहा अवतार लोग महल के बाहर निकलना ही नहीं। अब वो महल में थी, सोची अब क्या करें। तो बहुत साहस करके रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के पास एक परम विश्वास पात्र ब्राह्मण के द्वारा संदेशा भेजा। ब्राह्मण देवता कृष्ण के पास पहुंचे तो पहले भगवान ने स्वयं उनका स्वागत सत्कार किया, सेवा की, भोजन कराया, फिर आने का कारण पूछा। तो उन्होंने रुक्मिणी जी का संदेशा सुनाया कि रुक्मिणी जी ने भेजा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर वदतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम रूपम दृशादृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रमपमे। हे भुवन सुंदर, भुवन सुंदर का क्या तात्पर्य है? जो त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो उसको कहते हैं भुवन सुंदर, अर्थात जिसके द्वारा त्रिभुवन को सुंदरता प्राप्त हो रही है वो है भुवन सुंदर। तो हे भुवन सुंदर, आपके गुण ऐसे हैं कि सुनने वाले के कर्ण के द्वार में हृदय से प्रविष्ट हो, कर्ण के द्वार से आप हृदय में प्रविष्ट होकर के उसके सारे पापों को, तापों को, संतापों को दूर करते हैं। आपका ऐसा रूप है कि देखने वाले की दृष्टि ठहर जाती है। आपके रूप गुणों का वर्णन सुनकर के मैंने लज्जा और संकोच को त्याग करके आप में सबविष्ट मेरा मन हो रहा है। कहती है मैं ही नहीं वरन ऐसी कौन सी धीर कुलवंती कन्या होगी जो उचित समय आने पर कुल, शील, रूप, विद्या, वय, धन, धाम आदि अपने ही समान तथा सारे विश्व को रमाने वाले आपका वर्णन न करे। सभी आपका ही वर्णन करना चाहते हैं। तो मैं आपकी हूं, ऐसा न हो कि कहीं शिशुपाल आकर के मुझे ले जाए। अतः आप यहाँ आकर के शिशुपाल तथा जरासंध को सेना सहित मत डालिए और मेरा अपहरण करके मुझे ले जाइए। रुक्मिणी बोल रही कि मेरा अपहरण कर लीजिए आप और यहां से ले जाइए। कहाँ अपहरण कीजिए वो भी बता रही हैं कि हमारे कुल में ऐसी परंपरा है कि विवाह के एक दिन पहले कन्या देवी दर्शन के लिए मंदिर में जाती है। एक दिन पहले कन्या जाएगी देवी दर्शन के लिए मंदिर में, वहीं आप आकर के मेरा अपहरण कर लीजिए। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, कभी कभी भगवान चाहते हुए भी हम ऐसे स्थिति में होते हैं कि स्वयं वहां से निकल नहीं पाते। ऐसी स्थितियां कभी कभी होती हैं, लेकिन भगवान हमें उस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। साधक तो भगवान से यही कहेगा कि आप मुझे यहाँ से ले चलिए, ऊपर उठाइए। इतना ही नहीं, उस साधक का भाव कैसा होना चाहिए, भगवान के बदले में मुझे दूसरी चीज नहीं चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। हमें आत्मज्ञान की हमें लोगों को प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग आत्मा
का श्रवण तो करते हैं लेकिन वर्ण नहीं करते। प्राप्ति न होने का मेन कारण है कि श्रवण हो रहा है, वर्ण नहीं हो रहा है। महात्मा के दिवस प्रथम दिवस बताया था कि धुंधुकारी ने श्रवण वर्ण मनन चिंतन सब किया, इसलिए उसके लिए भगवत पार्षद आ गए थे। तो हम लोगों को श्रवण कर रहे हैं, वर्ण नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा का वर्ण। रुक्मिणी जी कैसी हैं? उन्होंने कहा सैकड़ों जन्मों तक मुझे तप करना पड़े तो करूंगी, लेकिन आपके अतिरिक्त किसी का वर्ण नहीं करूंगी। अब ये ब्राह्मण कौन है जो गए थे? कहा जाता है कि पूर्व जन्म में ये वाल्मीकि ऋषि थे। वाल्मीकि ऋषि जिनके यहाँ सीता जी वन में जब उनको राम जी निकाल देते हैं तो वहां रही, वहीं पे उन्होंने दो पुत्रों को जाया, लव और कुश। और वाल्मीकि जी ने इतना अथक प्रयास किया, ये सारी जो भ्रांतियां हैं जनमानस के बीच में ले चल के बताऊं, और इन बच्चों को भेज करके उन्होंने राम कथा सुनवाई। और ये उनका था कि राम सीता को हम मिला दें, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण न हुई। उसके पहले ही माता सीता जो धरती से ही आई थी, धरती में समा गई। उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी। तो सोचे कि मैं वो नहीं कर पाया जो चाह रहा था, राम सीता को नहीं मिला पाया, तो अब इस जन्म में वो ब्राह्मण बन के आए हैं, अब मैं मिलाऊंगा। तो सीता जी का उन्होंने ध्यान रखा था, लेकिन अब मिलाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो रुक्मिणी जी का जो संदेशा है, गुप्त संदेश सुनाकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि अब आप इस पर विचार करना और जो करना शीघ्र करना। भगवान कृष्ण ने जब ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त पत्र से रुक्मिणी जी के संदेश को सुना तो उनका हृदय द्रवित हो गया। बोले मैंने भी उनकी प्रशंसा सुनी है और मैं अवश्य जाऊंगा। राजा भीष्मक हमें बुलाया तो नहीं है, लेकिन बिना बुलाए मैं जाऊंगा। अतः अपने जो सारथी है दारुक को बुलवा करके उस ब्राह्मण के साथ भगवान अकेले ही तुरंत ब्राह्मण के साथ विदर्भ देश के लिए चल देते हैं। केवल 3 लोग हैं, उनका सारथी दारुक, भगवान और वो ब्राह्मण। तो कुंडनपुर की ओर चल दिए। जब बलराम जी को इस बात की सूचना मिली कि कन्हैया अकेले जा रहा है और वहां ढेर सारे राजा महाराजा स्वयंवर में आने वाले हैं, तो युद्ध तो होगा ही होगा। तो बलराम जी भी चुपचाप अन्य यदुवंशियों को लेकर के श्री कृष्ण के पीछे पीछे वहां पहुंच गए। युद्ध से निपटने के लिए उन्होंने सेना की तैयारी भी कर ली। अब देखिए रुक्मिणी जी का हृदय व्याकुल हो रहा है। स्वयंवर का समय निकट आता जा रहा है और अभी तक ब्राह्मण देवता वापस नहीं आए जिनसे हमने चिट्ठी भेजी थी। इतने में ब्राह्मण देवता आकर के पहुंच गए और उन्होंने रुक्मिणी जी को भगवान के आगमन का समाचार दिया। आ गए हैं, भगवान जी आ गए हैं। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, तथापि उन्हें लगा कि ब्राह्मण ने हमारा काम किया, इनको मैं क्या दूं। ब्राह्मण उनका पत्र लेके गए और आकर के संदेशा बताए। बात संदेशा बताने की नहीं है, बात यह है कि समस्या का समाधान भी कर दिए, तो कुछ तो देना चाहिए। तो रुक्मिणी जी सोची कि इनको क्या दें, वो खड़े भी हैं, काम बन गया आपका। तो रुक्मिणी जी ने नमस्ते कर दिया, प्रणाम महाराज जी जाओ। अब वो देखते रहे कितना बड़ा काम मैंने किया और केवल नमस्कार। वैसे भी लक्ष्मी जी ब्राह्मणों पर नाराज रहती हैं, आप ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी जी ब्राह्मणों पर नहीं खुश रहती। भगवान खुश हो सकते हैं, लक्ष्मी जी कभी नहीं रहती। जो भृगु ऋषि नारायण भगवान को छाती पे मार दिए थे पैर, और उन्होंने वो चिन्ह को संभाल दिया। लक्ष्मी जी बैठी थी कि हमारे पति को हमारे सामने तुमने पैर कैसे मार दिया, जाओ। तो ब्राह्मणों से दूर भागती हैं, इसीलिए ब्राह्मणों की हालत थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है लक्ष्मी जी के चक्कर में। भगवान सहायता करेंगे, लक्ष्मी जी नहीं, तो उन्होंने नमस्कार कर दिया, जाओ पंडित जी जाओ जाओ जाओ। अब समझिएगा कि लक्ष्मी जी किसी को नमस्कार कर रही है, सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। पूर्व निर्धारित समय पर जो परंपरा अनुसार रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं, और जैसे पूर्व उन्होंने पत्र के द्वारा निर्धारित किया था, भगवान वहां पहुंचते हैं और रथ पर बैठा करके उनको लेकर के चल देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रुक्मिणी मैया की जय। तो पहले भगवान रुक्मिणी जी का अपहरण करके वहां से ले गए
और जब द्वारका पहुंच करके भगवान ने रुक्मिणी जी से वैदिक विवाह किया, वैदिक रूप से जो रीति है उस तरह से विवाह किया। और जो अपहरण था वो वैदिक रीति नहीं है, किसी को उठा ले जाना वो वैदिक रीति नहीं है, वो विवाह के प्रकार में आता है, उसको अभी यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। अब भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो जामवंत की पुत्री जामवंती से हुआ। तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ हुआ। इसके बाद भगवान के अनेक विवाहों का वर्णन आता है, लेकिन उसमें कालिंदी, मित्राविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, इनके साथ भगवान के जो पाणिग्रहण हुए हैं ये विशेष है। 5 ये और 3 पहले जो बताए गए 8, ये अष्टधा प्रकृति के सूचक है। अष्टधा प्रकृति, किसी किसी को लगता है कि इतने सारे विवाह, तो वास्तव में ये सब कम है, क्योंकि प्रकृति से लेकर संपूर्ण जगत जिसका है, तो जो जितने विवाह हो रहे हैं आपको बताया ना, वो सब नारायण भगवान को ही हो रहा है। वो कन्याएं जो सौंपी जाती हैं वो भगवान को ही दी जाती हैं, क्योंकि कन्याएं होती हैं लक्ष्मी, कन्याएं लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी दूसरे को नहीं दे सकते, केवल नारायण को देते हैं। तो वर जो होता है वो नारायण है, इसलिए लक्ष्मी को दिया जाता है। तो इस तरह से आगे भगवान के 16,000 विवाह हुए। भौमासुर एक राक्षस है, वो अपहरण करके उन 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना दिया था। इस प्रसंग को केवल ईश्वरीय दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी देख करके विचार कीजिए कि कोई भी कन्या अगर कहीं कोई अपहरण कर ले जाए और उसके बाद अगर वो वापस आए, भगवान कृष्ण ने उनको छुड़ाया, तो अगर वापस भी आती है तो उसको लोग समाज किस दृष्टि से देखेगा। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति हमने भी अपने जीवन में देखा है कि घर वाले तक नहीं उसको स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। तो भगवान सोचे कि इनका कौन अपना कोई रह ही नहीं गया, तो उन्होंने यह इनको सामाजिक अवहेलना झेलनी पड़ेगी। तो कई बार माता पिता जो अपने को स्वयं की कन्या को नहीं अपनाते, तो यहाँ भगवान सोचते हैं कि 16,000 हैं, किसी ने स्वीकार नहीं किया, स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी, क्योंकि इतनी स्त्रियां बिना घर बार के कैसे बाहर रहेंगी। तो भौमासुर से छुड़ा करके भगवान ने उन पर उपकार किया, स्वयं अपना लिया। ऐसा नहीं था कि एक भगवान है और 16,000 रानियां बनी, जितनी वो थी उतने रूप भगवान भी हो गए। नारद जी उनकी गृहस्थी देखने भी गए थे। नारद जी जिस घर में जा रहे हैं वहां अलग कृष्ण अलग रानी, उस घर में गए वहां कृष्ण अलग रानी। उसके बाद भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, क्योंकि जरासंध से अभी भाग रहे थे, रणछोड़ बने थे। उसका उद्धार किसके द्वारा उन्होंने करवाया? भीमसेन के द्वारा करवाया। भीमसेन को ले गए युद्ध में और जरासंध को चुनौती दिए। ब्राह्मण बन के लोग गए थे, बोले क्या चाहिए तुमको? बोले युद्ध चाहिए। तो जरासंध ने ही बोला कि तुम लोग तो दुबले पतले लग रहे हो, यही भीम ही हमारे लायक है, इसी से लड़ूंगा। और लड़ते लड़ते स्थिति ये हो गई कि भीमसेन थकने लगे, कृष्ण भगवान की तरफ देखने लगे कैसा। तो उन्होंने एक तिनका लेकर के इशारा किया कि ऐसे, कि इसको ऐसे फाड़ दो, क्योंकि वहीं से वो जुड़ा था, वहीं से उसकी मृत्यु संभव थी। तो भीमसेन ने उसकी एक टांग को पकड़कर दूसरी टांग को ऐसे किया, तो जरासंध का वध हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा का वर्णन है। अग्र पूजा का वर्णन है जहां पर भगवान क्या करते हैं? शिशुपाल का उद्धार करते हैं। तो युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित जो ऋषि मुनि देवता गण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, उनके पुत्र विदुर आदि विधि पूर्वक क्या कर रहे हैं? राजसूय यज्ञ। और उस यज्ञ में यह विधान हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए? तो पांडवों में सबसे बुद्धिमान है सहदेव जी माने जाते हैं। तो सहदेव जी ने जब देखा कि निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने बोला कि अग्र पूजा के लिए सबसे बड़े योग्य हैं श्री कृष्ण, तो अग्र पूजा उन्हीं की होनी चाहिए। तो उनको उनकी बात पर सहमति दिया भीष्म पितामह जी आदि ने। उनको सिंहासन पर बैठाया गया, वस्त्राभूषण अर्पित कर भगवान की पूजा की गई। सभी लोग ओम नमो कहकर प्रणाम करने लगे और जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया। उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल कौन है? चेदी राज है, चेदी का राजा है। और इसी के साथ रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी का विवाह करना चाहता था। वो वहां पर खड़ा होकर कहने लगा, इतने बड़े बड़े लोग
राजा महाराजा ज्ञानी तपस्वी सभी उपस्थित हैं। इनके समक्ष विद्वत जन भी हैं, राजा हैं, महाराजा हैं। इनके समक्ष गोकुल में गाय चराने वाला ये कृष्ण चरवाहा जो सदा झूठ बोलता है, चोरी करता है, अनुचित काम करता है, इनके सम्मान की किस तरह से योग्य आप बना दिए इसको? ये कैसे योग्य हो गया? वर्णन आता है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो बड़ा विचित्र रूप था उसका। 4 भुजाएं थी उसकी, 4 हाथ थे। उसकी माँ को जब ज्ञात हुआ कि 4 हाथ है तो उसको बताया गया, माँ को ये पता चला पुरोहितों द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा, कि जब इसके 2 हाथ गिर जाएंगे जिसकी गोद में, समझ जाना उसी के द्वारा इसका मरण होगा। 4 हाथ हैं, जिसकी गोदी में इसको सब लोग लेते रहो, जिसकी गोदी में 2 हाथ गिर गए तो समझ जाना वही इसका काल होगा, वही उसी के हाथों इसका मरण होगा। तो शिशुपाल के बचपन में भगवान कृष्ण भी एक बार वहां पहुंच गए थे। तो शिशुपाल की मां ने भगवान कृष्ण की गोद में बच्चे को दे दिया था, वो खिला रहे थे, उसी समय 2 हाथ गिर गए। तो मां समझ गई इसी के हाथ से हमारे बेटे का मरण होगा। तो बोलने लगी कि बेटा ऐसा करो, हमको एक वरदान दो। बोले क्या इसको नहीं मारोगे? बोले कैसी बातें आप कर रही हैं, हम इसको क्यों मारेंगे? बोले तुम वरदान दो। बोले वरदान की यहाँ बात ही क्या है? तो जब वो जिद करने लगी तो भगवान ने कहा ऐसा है, मैं 99 बार ये हम क्षमा करेंगे। 99 बार इसकी 99 गलतियों को मैं माफ करूंगा, लेकिन 99 को क्रॉस करके जैसे 100 में पहुंचेगा तभी इसका सिर काटूंगा। माँ ने कहा ये चलेगा चलेगा चलेगा। और माँ उसको संस्कार देती है। जब बड़ा होने लगा, बेटा गाली मत देना किसी को, ठीक से रहना, कोई कितना भी कुछ कहे कभी बुरा नहीं बोलना, गाली नहीं निकलना चाहिए, गाली बहुत बुरी चीज है, आदि आदि समझाती थी। और आपको बताया था कि शिशुपाल कौन है। ये जय विजय, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, वही है ये द्वारपाल लोग। अब इस बार ये मुक्त होंगे। तो अब वहां पे खड़ा होकर के कभी चरवाहा है, कभी ये गलत काम करता है, अनपढ़ है, गाय चराता रहता है जंगलों में, स्त्रियों के कपड़े लेके भाग जाता है, रात में उनको बुला के एक दुनिया भर का उनको बोलते बोलते अब भगवान गिनते जा रहे हैं 1 2 3 4, रुक ही नहीं रहा। जब उसके 99, अब उस जब नहीं भगवान बोल रहे हैं, शांति से बैठे हैं, जैसे कोई आपको गाली दे और आप प्रतिक्रिया न दे तो और देगा यार, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा, इसका मतलब सामने वाला डर रहा है, मैं ही शेर हूं। अब भगवान डर नहीं रहे थे, वो गिन रहे थे अपने दिए हुए वचन को। जब 99 हो गया, एक बार उसको सावधान करते हैं कि सावधान हो जाना, इसके आगे नहीं गिन पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने 100वां अपराध किया, भगवान ने अपना चक्र उसकी ओर छोड़ दिया, चक्र चल पड़ा, शिशुपाल के सिर को काट डाला। सभा में सबके देखते देखते उसके शरीर से एक ज्योति निकली और वह ज्योति निकल करके भगवान में समा गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसका भी उद्धार किया, क्योंकि उन्हीं का द्वारपाल है, ये आपको बता चुका हूं कथा। अब उनको पढ़ने का समय आता है संदीपनी के आश्रम में। संदीपनी उनके गुरु हैं, वहां आश्रम में बच्चे पढ़ने जाते हैं। कृष्ण बलराम को भी वहां भेजा गया, वहां जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनकी मित्रता एक ब्राह्मण से भी होती है, उनका नाम है सुदामा। सुदामा से उनकी मित्रता होती है। और शिक्षा के बाद जब वो अपने गुरु और गुरु माता से कहते हैं कि क्या गुरु दक्षिणा दें, तो उनकी गुरु माता कहती है कि मेरा एक पुत्र था, उस दुनिया से चला गया, हम चाहते हैं तुम उसको जीवित कर दो। तो भगवान ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तो अब जब सुदामा के साथ इनकी मित्रता हुई, लकड़ी काटने गए, पानी बरस रहा था, सुदामा जी चढ़े हुए थे, एक पेड़ पे भगवान चढ़े हैं, दूसरे पेड़ पे। और उस समय गुरु माता ने थोड़े से चने दिए थे। पंडित जी लोगों को भूख ज्यादा लगती है, खा गए चने। इतनी भूख लगी कि बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लेकिन वो जानते भी थे, क्योंकि उन चनों को कुछ श्राप भी लगा हुआ था कि जो खाएगा उसके लिए समस्या होगी, वो दरिद्र तो बनेगा।
उनको था कि हम ही बने रहें, कन्हैया हमारा न बने। ज्ञानी ब्राह्मण थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई, वो उनकी पत्नी सुशीला और उनके बच्चे दरिद्रता भरा जीवन जी रहे हैं। दरिद्रता भरा जीवन जी रहे हैं। भिक्षाटन करके भी जो लाते थे रखते थे वो भी काल ले जाता था उठा करके, वो वस्तु ही गायब हो रही थी। तो एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि तुम बड़ी कहानी सुनाते हो कि तुम्हारा मित्र जो है कन्हैया है, आज वो द्वारिका का राजा है, तो जब इस परिस्थिति से हमारे बच्चे हम गुजर रहे हैं तो जाते क्यों नहीं उनके यहाँ? बार बार वो कह रही नहीं जा रहे थे। एक बार तैयार हुए, ठीक है तुम कहती हो तो हम चले ही जाते हैं। थोड़ा सा चावल उन्होंने, भाई कहीं जाते हैं तो भेंट भी ले जाते हैं, घर में कुछ है ही नहीं, पड़ोसी से मांग के इतना सा चावल बांध दिया, कांख में लेकर के चल दिए। अब एक जहां पे साक्षात ब्रह्म द्वार पे खड़ा है, उस नगरी में आप द्वारिका में जाते हैं, भिखारी, उनका रूप ही भिखारी जैसा है। द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ भटक रहे हो, यही रुको भिक्षा आ जाएगी। अरे बोले नहीं, हमको मिलना है। किससे मिलना है? कन्हैया से मिलना है। अब किसी के यहाँ आप मंत्री जी या कहीं पे आप जाएं तो जब उनके जैसा कोई रहेगा तभी तो आदमी मिलने के लिए बोलेगा। अब उनको देख करके बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान से और इनकी क्या मैचिंग हो सकती है, ये दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। वो बोले तुम जा करके कन्हैया को मेरा नाम बता दो बस। फिर भी वो लोग सोचे कि कहने में क्या जाता है, बैठो महाराज जी यहीं पे। और जाके भगवान कृष्ण को बताते हैं कि प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है। बोले गरीब ब्राह्मण कैसा? रे ब्राह्मणों को तो मैं चरण अपने यहाँ पे रखता हूँ उर में। तो बताते हैं कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। अगर पहले ही वो सुदामा कह देते तो ये भगवान दौड़ पड़ते। तो पहले उसने उनका अलंकार बता रहा है, फटी हुई धोती है, पैर में बेवाइयां फूटी हैं, जूते भी नहीं पहना, सारा वृत्तांत बताने के बाद अंत में बोल रहा है कि बतावत आपुनु नाम सुदामा। जैसे भगवान जी ने सुना सुदामा, सब छाड़े और राजपाट ऐसी जी की गति जाने को सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। अब सब घबरा गए, क्या हो गया? तो छत्री कुछ नहीं, सीधा गए, देखे सुदामा आगे भगवान गले मिल जाते हैं, ले आते हैं, सिंहासन पे बैठाते हैं। रुक्मिणी जी भी देख रही हैं, बताएं हमारे मित्र हैं, ले आओ। सोने की थाल आती है, उनके पांव को धुलते हैं। रुक्मिणी जी पानी डाल रही है, भगवान धुल रहे हैं। सुदामा जी संकोच में पड़े हुए कि हे प्रभु, क्या स्थिति खड़ी कर दी है, हम यहाँ इस लायक नहीं है। पानी परात को हाथ छियो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा के दीन रसा करुणा करके करुणा ने गिरोए। भगवान जी इतना रोने लगे उनकी दशा देख करके कि जो परात में पानी है उसको छूने की नौबत नहीं आई, आंसुओं से ही पैर धुल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सुदामा जी को उन्होंने जब तिलक लगाने के लिए देखा, जब भगवान सोचे उनका पांव धुल दिए, पूजन की तिलक लगा देते हैं। जब तिलक लगाने के लिए भगवान जी ने उनकी मस्तक की रेखा देखी, अरे उसमें लिखा हुआ था श्री क्षय। श्री माने लक्ष्मी का क्षय है, लिखा हुआ है इसके तो मस्तक में दरिद्रता लिखी हुई है। तो भगवान जी ने तिलक लगाते समय ऐसे कर दिया, तो जो श्री क्षय था ऐसे घुमा दिए। तो उल्टा जरा पढ़िए, यक्ष श्री। यक्ष माने कुबेर, कुबेर का भंडार जिसके पास हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
श्री क्षय यक्ष श्री हो गया। ऐसा हो गया कि जब वो लौट करके आए तो पहचान ही नहीं रहे हैं। पत्नी बच्चे बुला रहे हैं, आ जाइए। बोले कहीं गलती से उधर जा रहे हैं, क्योंकि जो कुटिया छोड़ करके गए थे जब राजमहल देखे तो सोचे ये हम कहाँ पे आ गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था ये हमारा घर है। इस प्रकार से भगवान ने ये नहीं देखते हैं कि ऊंच है नीच है गरीब है अमीर है, उन सबके हृदय में भगवान हैं। वो केवल इतना ही हम लोगों से चाहते हैं कि हम उन्हें याद करते रहें, उनको पुकारते रहें। हमारा आपका सिर्फ ये धर्म है कि सेवक बन करके, इसलिए बोला ना कर्ता मत बनिए, क्योंकि कर्ता बनेंगे तो भोक्ता तो बनना पड़ेगा। कर्ता को भोक्ता बनना ही है। कुछ भी कर लो तो दृष्टा बन के जीवन यापन कीजिए। दृष्टा माने नौकर देखता है, केवल काम करता है। फायदा हुआ तो मालिक जाने, नुकसान हुआ तो मालिक जाने। घर में आग लग गई तो आप नौकर पाले हैं तो उसको थोड़ी कष्ट होगा। मालिक का जला हुआ है, हमको पगार कम दे रहे हैं तो मैं क्या करूं, जल जाए। मालिक केवल अपना काम करता है, नौकर मालिक के ऊपर छोड़ता है। अच्छा होगा तब भी उसके लिए मालिक जाने, बुरा होगा मालिक की मर्जी। कुछ एक्स्ट्रा दे दे, गिफ्ट दे दे, दीपावली में दे दे, होली में दे दे, वो संतुष्ट हो जाता है। तो हम लोग अगर सेवक बन करके सेवा भाव से जीवन यापन करेंगे, स्त्री हो पुरुष हो घर हो बच्चे हो दुकान हो मकान हो गाड़ी हो, हमारी कुछ भी नहीं है, सब भगवान की है, हम उनके दास हैं। बोले चलाओ, चला रहे हैं। घर भी बनाए, भगवान को बैठा दिए, तुम्हारा है प्रभु, हम सेवक हैं। तो काउंटिंग नहीं होगी। जो कार्मिक खाता होता है ना, तो कार्मिक खाता में कैशबुक नहीं बनेगी। फिर कैशबुक उनकी बनती है जो कर्म करते हैं। हम तो कर ही नहीं रहे तो कैशबुक कहां से लिखोगे। कर्ता का रिकॉर्डिंग होती है, कितना क्या किया कितना किया, तब इसको भोक्ता बनना है। लेकिन दृष्टा की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, नौकरों की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, मालिकों की होती है। मालिक मत बनिए, नौकर बनिए। अब उसके बाद माता देवकी के 6 पुत्रों को महाराज जी आरती की तैयारी करते रहे आप। माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाते हैं भगवान। एक बार क्या हुआ, कृष्ण बलराम जी यथावत प्रातः आकर के वसुदेव जी और देवकी माता को प्रणाम करते हैं सुबह सुबह। तब अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण के विषय में वसुदेव जी ने जैसा सुन रखा था उसी रीति से उनके महात्मा का गान करते हुए कहने लगे, यद्यपि आप हमारे पुत्र, अब देखिए वसुदेव जी कह रहे हैं जो उनके पिता, यद्यपि आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तथापि आप कोई सामान्य बालक नहीं हैं। फिर वसुदेव जी ने भगवत तत्व का निर्देश किया। देवकी जी भी पास बैठी थी। जब उन्होंने यह सुना कि ये तो परमात्मा है, तो उन्होंने परमात्मा का स्तुति कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उनको अपने अन्य पुत्रों को जो बचपन में जो पहले पैदा लिए, जिसको कंस ने मार डाला था, देवकी जी को याद आ गया। तो वो कृष्ण से कहती हैं कि सब लोग कहते हैं कन्हैया, देवकी माँ कह रही हैं अपने पुत्रों को याद करके जिनको कंस ने मारा है, कि सब लोग कह रहे हैं कन्हैया कि तुम ईश्वर हो। हमने ये भी सुना है कि अपने गुरु सांदीपनी जी के यहाँ मृत पुत्रों को तुम लौटा करके आए थे। मैंने 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने को सौंप दिया था, जिसने जन्म लेते ही मार डाला था। तो जब तुम अपने गुरु और गुरु माता के पुत्रों को लौटा सकते हो, हमने भी अपने 6 पुत्र खोए हैं, क्या मैं उनको नहीं देख सकती? माँ है, माँ का हृदय है, माँ का हृदय सागर है। तब भगवान अपनी माँ की इच्छा पूर्ति करते हैं। जिन पुत्रों का मरण हो चुका था वे उन्हें फिर से ले आकर के माँ को सौंपते हैं, और देवकी उनको देख करके आनंद विभोर हो जाती हैं, हृदय से लगाती हैं, उनको स्तनपान कराती हैं। वे सब वसुदेव जी श्री कृष्ण बलराम जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवत दर्शन तथा स्पर्श से आत्म दर्शन करके वे सारे के सारे उनको पुत्र देवलोक को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।